मैं कभी कभी मैं सपना देखती हूँ, जैसे मैं स्कूल में पढ़ाई देखती हूँ कि शिक्षक सिर्फ बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर मैं शिक्षक बनती तो बच्चा को इतना टाइट करती कि वो अपने जीवन में सक्सेस हो पाए, मैं अच्छे तरीके से पढ़ा सके। क्योंकि कोई शिक्षक को अभी भी देखते सरकारी स्कूल में कि झूठ मूठ का टाइम पास कर रहे हैं, कुछ शिक्षा नहीं दे रहे बच्चे को, जिससे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ मारूंगी पढ़ाऊंगी, यही सब मुझे मतलब बच्चे को मारने का भी सपना देख रहे हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ पूर्णिया की वो टॉपर है जो ये दावा कर रही थी कि 10वीं में जो है उसका 95% मार्क्स आएगा और इसका भविष्यवाणी भी सत्य साबित हुआ। और अभी जो है आज बिहार बोर्ड जब रिजल्ट जारी किया तो सबसे पहले हम सबको पता चला कि इनका रिजल्ट जो है 90% इनका मार्क्स आया है। तो इनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनका भविष्यवाणी इतना सत्य साबित हुआ, आखिर ये पढ़ते किस प्रकार थे। और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रखंड में ये टॉप आई है। इनके कुल मार्क्स की अगर बात करें तो 450 नंबर इनको मिले हैं, यानी 500 में से कुल 450 नंबर इनको मिले हैं। और इनकी तैयारी किस प्रकार थी, वो किस प्रकार पढ़ते थे, इनका इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार हम चला चुके हैं, जो कि वो वीडियो अभी के समय में काफ़ी चल रहा है और काफ़ी लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो जो बताई थी। इनके बारे में काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि उनका रिजल्ट कैसा रहा, उनकी अभी क्या अपडेट है। तो उसी अपडेट को लेकर के आपके साथ आए हैं। सबसे पहले आप जो है अपना नाम फिर से एक बार बता दीजिए। मेरा नाम कंचन कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री मनोज कुमार है और मेरी माता जी का नाम श्रीमती सुचिता देवी है और मैं रामपुर दोनिया से बिलोंग करती हूँ और मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली। अच्छा, आज का रिजल्ट जो है टोटल मार्क्स कितना आया आप अपने से बता दीजिए। मेरा टोटल मार्क्स 500 में 450 आया है। 450 यानी कि 90% मार्क्स आए हैं, यानी कि स्कूल में टॉप हैं आप। यस सर। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आपने एक बार कहा था कि आपका जो है टोटल मार्क्स 95% आएंगे और ऐसा जो है भविष्यवाणी आपका सत्य साबित हुआ। इनका जो प्रयास रहा है ये हम सबके लिए जो किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं और विशेष करके लड़कियों के बारे में अभी हम आपको बताएंगे कि कितने सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ टाइम पास के पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा आपका कौन सा सब्जेक्ट में मार्क्स रहा है? सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरा मैथ्स में रहा है, जिसमें मैं 96 मार्क्स प्राप्त की हूँ और उसके बाद साइंस में रहा है जो 94 रहा। ऐसे 96 रहता, प्रैक्टिकल में मेरा 2 नंबर कम मिला है। अच्छा, 20 में। किस विद्यालय से पढ़ रहे थे आप? मैं अपग्रेडेड हायर सेकेंडरी स्कूल बेलवा पूर्णिया ईस्ट की छात्रा थी। अच्छा, पढ़ाई का तैयारी किस प्रकार करते थे, कैसे पढ़ा करते थे? मेरा पढ़ाई का तरीका, मैं इस स्टडी रूम में पढ़ाई करती थी और मैं जब पढ़ाई की शुरुआत की थी तो मेरा एक ही सपना था कि मुझे टॉपर बनना है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब कि मेरे साथ थोड़ा सा कुछ कमी रह गई। मतलब मैं जो सपना को पूरा करना चाहती थी वो सक्सेस नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अभी पढ़ाई का तो अंत नहीं हुआ है। अभी 450 मार्क्स आया और जब मैं पढ़ाई शुरू की थी तो मैं कंसंट्रेशन के साथ पढ़ती थी और मैं दिन रात पढ़ाई करती थी कि मुझे टॉपर बनना है। आपको पता है ना कि आपके पास जितना मार्क्स आया है इतने का लोग सपना देखते हैं, ये सत्य है कि गलत है? सत्य है। आपके पास जितना मार्क्स आया है इतने का लोग सपना देखते हैं कि किसी तरीके से अगर हम फर्स्ट डिवीज़न भी कर जाए तो पूरे टोला मोहल्ला में जो है मिठाई बंटवा देंगे, और आपका तो 450 आया है। मेरे लिए तो थोड़ा सा दुखी मार्क्स रहा है और सब लोगों के लिए ठीक ही मार्क्स रहा है। मेरा मार्क्स था 480 प्लस का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरा ड्रीम ही सक्सेस नहीं हुआ। और गांव मोहल्ले के लिए तो ठीक ही मार्क्स है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा अत्यंत दुखी मार्क्स है 450। देखिए, जो वाकई में पढ़ने वाले छात्र होते हैं ना, उनको पता होता है, उनको अपना कॉन्फिडेंस पता होता है कि हमारी रियलिटी क्या है और हम पढ़ते किस लेवल से हैं और हमारे मार्क्स किस हिसाब से आना चाहिए और हमारा रिजल्ट क्या होता है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ लेते हैं, एग्जाम दे देते हैं, उनको डर लगा रहता है कहीं फेल ना हो जाए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ लेते हैं, इनको पता होता है कि टॉप कैसे करेंगे। आपका जो प्रयास रहा है ये वाकई में जो है काबिल तारीफ है और कहीं ना कहीं आप जो है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में अभी कहे तो प्रखंड लेवल में टॉपर हैं आप। आपके विद्यालय में आपके ऊपर नहीं है किसी का? हाँ, किसी का नहीं है, मेरा ही है। मेरा ही है 450 मार्क्स 10th क्लास में। मेरा CBSE बोर्ड था शुरुआत से। मैं लास्ट 9th और 10th BSEB बोर्ड से मैं एंट्री की हूँ और मेरा CBSE बोर्ड में साइंस और मैथ्स स्ट्रांग रहा है और यहाँ पे भी मेरा BSEB बोर्ड में रिजल्ट्स देखने से लग रहा है कि मेरा मैथ्स और साइंस ही स्ट्रांग रहा है। शुरुआत से ही आप CBSE बोर्ड में पढ़े, तो क्या ऐसा हुआ कि आपको लास्ट में BSEB बोर्ड में आना पड़ा? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 10th जो होता है CBSE बोर्ड थोड़ा इंग्लिश मीडियम है। 10th में थोड़ा सा हार्ड लेवल का तैयारी चाहिए,
तो थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है कि हॉस्टल में नहीं रह सकते थे हम लोग। मेरे पापा लोग का सपना था कि लड़कियां मतलब कि घर से पढ़ाई करें तो बेहतर होगा, बाहर में कुछ बिलीव नहीं हो रहा था। तो मेरे पापा बोले कि दोनों तरफ कैसे रह सकती हो हैंडल, तो भविष्य भी खराब हो सकता है, इसलिए मैं बीएससीबी बोर्ड में प्रवेश कर गई। भविष्य में क्या करना चाहेंगे? भविष्य में मेरा 10वीं वही सीढ़ी है जहाँ से लोग ये डिसाइड करता है कि आगे क्या करना है। गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर बनना है। आज पहली बार कोई ऐसे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं जो टॉप भी करते हैं और ये कहते भी है कि हमें टीचर बनना है। टॉपर लोग होते हैं वो तो आईएएस आईपीएस बनना पसंद मेरा करेंगे। एक्स्ट्रा सपना है आईएएस सिविल सर्विस, आईएएस है मेरा एक्स्ट्रा सपना भी है आईएएस बनना। ये एक्स्ट्रा फिर क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट कभी कभी अभी पूरा डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि इंटर फाइनल हुआ नहीं है, इसलिए मैं कभी 10वीं वो सीढ़ी होता है जहाँ लोग ये डिसाइड कर लेता है कि हमें क्या करना है भविष्य में। चलिए, आपका एक प्रयास बहुत अच्छा लगा कि आप शिक्षक बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक वो होता है जो अगर मान लीजिए कोई आईएएस आईपीएस बनता है तो वो तो सिर्फ एक आईएएस बन करके सिमट के रह जाता है। अगर कोई शिक्षक बनता है तो वो ना जाने कितने आईएएस और आईपीएस देते हैं। तो हमें ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपका एक सपना है कि मैं एक शिक्षक बनूं। शिक्षक बनने का कोई खास रीज़न कि मैंने इस फील्ड में हमें जाना क्यों, ऐसा क्यों? शिक्षक एक अच्छा लेवल का तैयारी, मतलब मुझे थोड़ा कुछ हार्ड नहीं लगता कि हमें इधर उधर दौड़ना। ऐसा नहीं ना कि मतलब शिक्षक बन गए फिर बैठ बैठ के कुर्सी तोड़ना है, शिक्षक इसीलिए बदनाम है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी मैं सपना देखती हूँ, जैसे मैं स्कूल में पढ़ाई देखती हूँ कि शिक्षक सिर्फ बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर मैं शिक्षक बनती तो बच्चा को इतना टाइट करती कि वो अपने जीवन में सक्सेस हो पाए, मैं अच्छे तरीके से पढ़ा सके। क्योंकि कोई शिक्षक को अभी भी देखते सरकारी स्कूल में कि झूठ मूठ का टाइम पास कर रहे हैं, कुछ शिक्षा नहीं दे रहे बच्चे को, जिसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ अगर मैं शिक्षक बनूंगी भविष्य में तो मतलब बहुत चीज़ सोचती हूँ कि कुछ टाइट रहूँगी, बच्चों की मारूंगी, पढ़ाऊँगी, यही सब मुझे। मतलब बच्चे को मारने का भी सपना देख रखे हैं? हाँ, बहुत चीज़ का सपना देखते कि मैं बहुत पढ़ाऊँगी। ऐसा क्यों, मारने का सपना क्यों देख रहे हैं? कुछ कुछ देख के इंटरेस्ट आ जाता है कि ये सब कुछ बोलते नहीं है, जिसके कारण बच्चे पिछड़ रहे हैं। चलिए, ये तो रही हंसी मजाक की बात है। अब बात ये है कि आपकी शुरुआती जो पढ़ाई की शुरुआत हुई थी सीबीएसई बोर्ड से आप पढ़े, फिर बाद में आप बीएसई बोर्ड में आ गए। तो अभी मान लिया जाए कि एक दिन के लिए आपको हम शिक्षक घोषित कर दे बीएसई बोर्ड की, तो आप बीएसई बोर्ड में अगर मान लीजिए कि कोई स्कूल में आपका पोस्ट होता है तो आप उसमें क्या बदलाव करना चाहेंगे जो सरकारी विद्यालय में नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपने इंग्लिश मीडियम का भी पढ़ाई देखा है और बीएसई बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड का भी पढ़ाई देखा है, तो क्या डिफरेंस है? और आप अगर सरकारी शिक्षक बनते हैं तो एक दिन के लिए आप क्या चेंजेस करना पसंद करेंगे बिहार बोर्ड के विद्यालय में? चेंजेस यही पसंद मतलब करना चाहेंगे सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए कि आजकल के जो लड़के हैं और लड़कियां जो है पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं, थोड़ा सोशल। तो आप इसको चेंज कर देंगे? हाँ, मतलब वो घोषित कर सकते हैं कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें, पढ़ाई के अलावा कुछ इस लाइफ में है नहीं। अच्छा, आप कितना देर सोशल मीडिया का यूज़ करते थे? नहीं, हम सोशल मीडिया से दूर रहते थे। इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट आईडी नहीं रखते हैं? नहीं, मैं सोशल मीडिया से दूर रहती थी। मैं जब तक मैट्रिक का 1 साल तैयारी की तो मैं सोशल मीडिया से दूर और कंसंट्रेशन के साथ रहती थी, पढ़ाई करती थी। इस युग में वर्ष 2025 चल रहा है और इस युग में जैसे अभी के समय में लड़कियों का क्या है, क्या नाम होता है लड़की लोगों का इंस्टाग्राम पे, क्यूट सोना मोना और क्या क्या होता है, मतलब कि नाम का कोई अंत नहीं होता है। न जाने कितने तरह का नाम ओल झोल रखते हैं। और मिली अभी हमारे साथ जो बिहार की बेटी है, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और इनकी विषय में, इनकी विशेषताओं के बारे में हमने कई बार चर्चा किया था कि जब जब एग्ज़ाम देकर के निकल रही थी तो उस टाइम पे हमने कई सैकड़ों बच्चों का इंट्रोडक्शन किया था, यानी कि इंटरव्यू किया था। तो जिसमें कई बच्चे क्या होता है कि एक सवाल का जब प्रेशर पड़ता था तो बच्चे दांत चिहाड़ के भाग जाते थे। उन्हीं में से ये भी थी। इनसे हम जब सवाल किए तो इनका एक भी सवाल मिस नहीं गया था। उस टाइम पे हमें नहीं और सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे जितने भी दर्शक थे उन सबको भरोसा था कि ये भविष्य में बहुत कुछ अच्छा करेंगे। और इनके विषय में जानने के लिए काफ़ी लोग हमें कमेंट या कॉल मैसेज कर रहे हैं कि आखिरकार उनका क्या हुआ। तो आप अपने से आज बता दीजिए इसके माध्यम से कि मैं टॉप कर गई हूँ, मैं जो बताई हूँ वो सही है। कम या आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अभी के समय में जो बच्चे आपको देख करके पढ़ना सीखेंगे, आपके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं आपके घर में, जो आपके छोटे सिस्टर भाई बहन हैं या फिर अदर कोई इंस्टीट्यूट में कोई पढ़ रहे हैं, वो आपका ये वीडियो देखेगा, आप उनको क्या सलाह दीजिएगा कि कैसे पढ़ना कैसे होता है, क्योंकि आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं? सबसे पहले कि जब पढ़ाई का शुरुआत कोई कर रहा है तो वो किसी लक्ष्य के साथ करे। जब वो लक्ष्य के साथ पढ़ाई करेंगे तो उससे कुछ इंटरेस्ट होंगे
और वो मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करे, ताकि उसके अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसे पढ़ने में दिल लगेगा और वो सोशल मीडिया से दूर रहे। अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो किसी भी बाहरी आवेश से ना घिरे और वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करे। मैं अपनी सफलता का श्रेय तो किसी एक को तो नहीं दिया जा सकता है। सर्वप्रथम मैं अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता पिता को और